अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और उसका टॉपिक का नाम है हमारे पास टर्निंग इफ़ेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब टर्निंग इफ़ेक्ट से आप समझ गए होंगे कि कोई चीज़ टर्न हो रही है। अगर आप डायग्राम भी देखें तो उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। देखें यहाँ पर मैं बता दूँ, मैग्नेटिक फील्ड हमें सिर्फ इतनी ही पता है कि भाई मैग्नेट, इससे ज़्यादा जो है डिटेल्स नहीं होती। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है और जो हमारे अक्सर मोटर्स वर्क कर रही होती हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। और अब ये जो आईफोन आ रहे हैं या स्मार्टफोन आ रहे हैं, इसको भी मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए ही चार्ज किया जा रहा होता है। मैग्नेट आने वाले दौर में बहुत ही क्रूशल और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 2 मैग्नेट से आप खेले होंगे बचपन में। तो देखें, मैंने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया था, मतलब टॉपिक 16.3 में, उसमें मैंने कॉइल का मतलब समझाया था। देखो ये आपके पास वायर है। सबसे पहले तो आप कॉइल समझ लो, क्योंकि अक्सर यहाँ पर बच्चों को सबसे पहले कॉइल ही मसला करता है। ये वायर है। अब इसी वायर को अगर मैं मुड़ाकर ऐसे बना दूँ, इसको मुड़ाकर ये शेप दे दूँ, कर सकता हूँ मैं, ये शेप दे सकता हूँ इसको। तो अब ये वायर नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगी कॉइल, COIL, कॉइल। ये क्या होगा? ये आपके पास कॉइल। पहले ये था वायर, आपने देखा होगा ना। अगर ये पेन मुड़ सकता तो मैं आपको दिखाता। इसको मोड़कर मेरे पास यहाँ पर एक चार्जर रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास चार्जर है, अभी ये स्ट्रेट है। अब इस चार्जर को मैंने मोड़कर इस तरह से कॉइल बना लिया, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही काम है कि एक वायर था, उस वायर को मोड़ के कॉइल बना दिया। अब इस कॉइल से करा क्या? इस कॉइल को हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर। देखो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं किया। समझो आपने सब्जियां काटी और सब्जियों को डाल दिया पानी में, तो क्या बन गया? सूप बन गया, सालन बन गया, शोरमा बन गया। मसला तो नहीं है ना भाई कोई। तो यहाँ भी तो वही काम हुआ कि कॉइल को लेके गए और रख दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन यहाँ सालन या सूप नहीं बना। यहाँ पर एक इफेक्ट पैदा हो गया। और वो क्या इफेक्ट पैदा हो गया? टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये बट याद रखना, करंट कैरिंग कॉइल, ये कॉइल करंट कैरी कर रहा है। देख लो, अगर आपके पास एक मैग्नेट है और आपके पास एक तार है, तो उस तार को अगर आप मैग्नेट में ले जाओ तो उसमें कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तार में करंट नहीं है। अगर आपको किसी भी कॉइल पर टर्निंग इफेक्ट को पढ़ना है, टर्निंग इफेक्ट यानी घूमना, ये कॉइल जो है ना वो घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन जब इसमें से खुद करंट मूव कर रहा होगा। यहाँ पर जो हमारी मोटरें वो ऐसी काम करती हैं कि कॉइल में करंट आता है और मैग्नेट लगा हुआ होता है, बड़ा बड़ा मैग्नेट लगे हुए होते हैं, फिर वो मोशन करने शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले से मैग्नेट मौजूद है और जैसे ही कॉइल में करंट आएगा तो कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगी। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में टकराएंगी तो फिर आपके पास करंट पैदा हो, तो आपके पास एक मोशन होगी। अब यहाँ होता क्या है? देखो 2D बनाऊंगा मैं। ये है आपके पास एक मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है और इसी के बराबर में साउथ पोल भी होगा, ठीक है। यहाँ पर ये साउथ पोल है। कभी भी मोनोपोल मैग्नेट में एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ नॉर्थ पोल बना दूं तो आप बोलोगे सर मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है। और ये हो गया साउथ पोल हो गया आपके पास, और यहाँ नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती हैं कॉइल। ये कॉइल है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी और इसमें से यहाँ से करंट, मतलब यहाँ से करंट मूव कर रहा है, इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। करंट आ रहा है, इसमें यूँ करंट आ रहा है। ये करंट के लिए मैं एरो बना रहा हूँ, ठीक है। जब आएगा तो फिर यूँ निकल जाएगा करंट। तो इसमें से करंट मूव कर रहा है कॉइल में, यानी I, याद रखना ये I है। तो ये कॉइल क्या है? रोटेट करेगी। ये कॉइल जो है वो रोटेट करेगी। क्या करेगी? ये कॉइल रोटेट करेगी। जब भी आपके पास, मैं फिर बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, जब भी आपके पास कोई कॉइल है, उस कॉइल में से करंट मूव कर रहा है और वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो वो कॉइल मूव करेगी। क्या करेगी? मूव यानी मोशन, हरकत करेगी, चलेगी, फिरेगी,
हरकत कर, चलेगी नहीं, हरकत करेगी, क्योंकि वो चल नहीं सकती, वो घूम सकती है सिर्फ। चलना तो ऐसा होता है ना, मैं यूँ गया और यूँ आ गया, ये चलना होता है, लेकिन ऐसे यूँ आगे आगे बढ़ना है, मूव करना होता है। तो ये कॉइल क्या करेगी, मूव करेगी भाई, सही है, समझ गए ना, मुश्किल तो नहीं है। अब मूव क्लॉकवाइज करेगी, एंटी क्लॉकवाइज करेगी, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो भाई, करंट की डायरेक्शन से पता चलेगा। अगर करंट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज मूव कर सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया है, करंट जो है वो इधर से आ रहा है, यहाँ से करंट इन हो रहा है, मैं लिख देता हूँ, करंट इन अंदर आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से करंट जा रहा है आउट, बाहर। आउट का मतलब होता है ना भाई, बेसमेंट आउट हो गया, इसका मतलब क्या है कि उसे बोलो बाहर चला जाए। अच्छा, यहाँ से करंट इन हो रहा है, यहाँ से करंट आउट हो रहा है, तो कॉइल कैसे मूव करेगी? कॉइल जो है वो आपके पास मैंने इसकी डायरेक्शन उल्टी बना दी है, वो तो मैंने समझाने के लिए बनाई थी। उस करंट जो है, कॉइल जो है वो यूँ मूव करेगी, यानी ये आपके पास क्लॉकवाइज मूव करेगी, ठीक है। यूँ मूव कर रही है ना, यूँ 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 यूँ, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, हाँ क्लॉकवाइज मूव करेगी, क्योंकि वो होता है ना कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है, तो मैं देख लेता हूँ। तो अगर वो यूँ मूव करती तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अब वो यूँ मूव कर रही है, वो क्लॉकवाइज आ रही है, क्योंकि यूँ आपके पास जो मोशन होती है घड़ी की सिमत में मोशन हो जाती है वो। तो ये कॉइल क्या है, क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अगर करंट यहाँ से आएगा, वहाँ से निकलेगा, तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जानी है। तो ये आपने बड़ा इसको ध्यान से याद रखना है ताकि आपको बात समझ में आए। मैग्नेट परमानेंट है, PRMENENT, परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो कि करंट के जाने से मैग्नेट नहीं रहते, ऐसा नहीं होता उसमें, वो मैग्नेट ही रहेंगे हमेशा। अच्छा, यहाँ से आप अगर देखोगे इस कॉइल को, अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये आपको ऐसे नज़र नहीं आएगी जैसे अब दिख रही है, ये आपको ऐसे नज़र आएगी कि एक आपके पास मैग्नेट है N, और एक आपके पास साउथ मैग्नेट है, और एक आपके पास इस तरह से कोई कॉइल रखा हुआ है, ये आपको ऐसे नज़र आएगी अगर ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। और इधर फोर्स लग रही है, इधर कपल पड़ा था ना आप लोगों ने, और ये क्लॉकवाइज मोशन कर रही है, ठीक है। देखो ये क्लॉकवाइज है, यहाँ भी क्लॉकवाइज बनाई थी। देखो समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर ऐसे देखोगे तो मोबाइल आपको सीधा नज़र आएगा, लेकिन अगर यूँ ऊपर से देखोगे तो आपको मोबाइल सिर्फ एक लाइन नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल ऐसे देख रहे हो, अच्छा अब ऐसे देखो क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ ये जैक और ये चीज़ें नज़र आ रही है ना। अब आपको तो पता भी नहीं चल रहा होगा ये मोबाइल है जब तक मैं यूँ ना करूँ। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ऊपर से मोबाइल नज़र आ रहा है, यहाँ से देख रहा हूँ तो सिर्फ एक लंबी सी लाइन नज़र आ रही है। तो बिल्कुल यहाँ भी वही सीन हो रहा है। अगर सामने से देख रहे हो, यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, तो आपको पूरा कॉइल वॉइल तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर ऊपर से देख रहे हो तो ये चीज़ नज़र आ रही है, सिर्फ इतना हिस्सा नज़र आ रहा है। अब इससे आसान मैं नहीं समझा सकता, बल्कि कोई भी नहीं समझा सकता। अब इसी बात पे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। अच्छे से समझा दिया ना इस बात को, तो समझ गए ना। अगर ऊपर से देख रहे हो तो ऐसे, नीचे से अगर सामने से देख रहे हो मतलब बोर्ड के यहाँ से खड़े हुए हो, ऐसे खड़े होकर देख रहे हो, तो ये पूरा सिस्टम नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अगर इसी चीज़ को यहाँ ऊपर से देख रहे हो या नीचे से खड़े होकर देख रहे हो, तो सिर्फ ये हिस्सा नज़र आ रहा है, इतना ये चीज़ें नज़र आ रही है कि भाई एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। फिर बता रहा हूँ, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, साउथ पोल के बराबर में नॉर्थ पोल बना हुआ है। तो ऐसे आपके पास है, कहीं फिर बाद में आप लोग समझते हैं ना, तो फिर उसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं होता। तो बाकी आपने समझ लिया इसको। अब इसकी भी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन मैं अपने टीचर होने का फ़र्ज़ निभा देता हूँ, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, कैसे ये फार्मूला ड्राइव हो ये बता रहा हूँ। देखो F = BIL साइन थीटा पढ़ा था आप लोगों ने, पढ़ा था ना भाई, बिल्कुल पढ़ा था, कोई नहीं बोल सकता सर नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर ये फार्मूला तो हो गया, ठीक है। तो ये आपको इन्होंने गिवन कर दिया BIL साइन थीटा। अब इसमें टॉर्क निकालना है, तो देखो टॉर्क का फार्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है। टॉर्क का फार्मूला आपके पास क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है आपके पास F और L, ठीक है। FL या F क्रॉस L लिख लो या L क्रॉस F लिख लो, बल्कि L क्रॉस F होता है, F क्रॉस L नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहले आ रहा है उसे पहले रखना पड़ता है, तो L क्रॉस F होता है। लेकिन यहाँ मैंने इसे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखा है, तो इसलिए L पहले लिखो या F, कोई मसला नहीं है। तो आपके पास ये आ गया, आपके पास F क्या आ गया आपके पास, ये आ गया,
कि BIL आ गया। अच्छा, ये cos थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा कॉस थीटा कैसे हुआ, इसकी लंबी कहानी है। साइन थीटा कॉस थीटा क्यों हुआ, इसकी लंबी कहानी है, वो मैं नहीं बता सकता क्यों, क्योंकि पूरी डेरिवेशन नहीं है। अगर पूरी डेरिवेशन होती तो मैं बता देता। और बाकी एल आपके पास ये रहा। अब ये वाला एल ये वाले एल से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, BIL स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छी तरीके से आपको पता है कि लेंथ का स्क्वायर एरिया होता है, तो आपके पास क्या आ गया, BAI कॉस थीटा। अच्छा, अब यहां पर n जो है वो नंबर ऑफ टन्स है। n क्या है, नंबर ऑफ टन्स, TURNS टन्स इन कॉइल। जितना ज्यादा कॉइल में टन आएगा, यानी जितना ज्यादा कॉइल को मुड़ाकर बनाओगे। देखो, एक तो ऐसे को आपके पास एक तार है ऐसे, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मुड़ाता जाता हूँ, मुड़ाता जाता हूँ, मुड़ाता जाता हूँ, मुड़ाता जाता हूँ, ऐसे मुड़ाता जाता हूँ। तो जितना ज़्यादा मैं कॉइल को मुड़ाऊंगा, उसमें जितने ज़्यादा टन लेकर आऊँगा, उतना ज़्यादा टॉर्क पैदा होगा। तो इसमें भी आप इसको मुड़ाकर ऐसा बना सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, टन का मतलब क्या है, कॉइल को मुड़ाना। याद रखना, नंबर ऑफ टन्स इन कॉइल। तो आपके पास क्या फॉर्मूला ड्राइव हो गया, BAN या BIAN कॉस अल्फा। बहुत से लोग इसे बोलते हैं बीना, BINA, यानी n को पहले पढ़ लेते हैं फिर a को पढ़ लेते हैं, तो बीना कॉस थीटा। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ता क्योंकि फिर ये एक रटने वाली तरीकेकार होगा और मैं रटने की तरफ आपको लेके नहीं जाता। तो BIAN कॉस थीटा, यही चीज़ आपको आपकी बुक में भी लिख के दी हुई है, BIAN कॉस थीटा। तो जब भी आपको बोलें, अच्छा याद रखना, ये आपके पास है एक मूवमेंट आर्म, इस तरफ इसके फोर्स लगेगी, ये यहां पर आ जाएगा मूव करके। ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पर यहां से भी फोर्स लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, कपल हो जाएगा, COUPLE, कपल। कपल का क्या मतलब है कि एक ही मूवमेंट आर्म पर दो अलग अलग एंड पर अपोजिट फोर्स लग रही हो। देखो, ये फोर्स लग रही है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ये फोर्स लग रही है क्लॉकवाइज, तो इसको आप टॉर्क नहीं बोलते, कपल बोलते हो, या मूवमेंट आर्म या मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हो। ठीक है, अच्छा, मूवमेंट ऑफ फोर्स तो वैसे टॉर्क को ही कहा जा रहा होता है, या कपल ऑफ फोर्स भी कहा जा रहा होता है इसे। तो ये आपके पास क्या हो गया, कपल हो गया। तो यहाँ पर कॉइल में बेसिकली कपल हो रहा है, कपल पैदा हो रहा है, लेकिन उसे यहाँ टॉर्क के साइन से ही डिनोट किया जा रहा है और इसे टॉर्क ही पढ़ा जा रहा है। बेसिकली अगर कोई पूछ ले तो इस कॉइल में टॉर्क नहीं है, कपल पैदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक फोर्स यूं लग रही है तो दूसरी फोर्स उसके अपोजिट कोने पे भी लग रही है। तो ये आप याद रखना। तो ये मैंने तमाम कॉन्सेप्ट समझा दिए। इसमें इस तरह से फोर्स लग रही है, एक फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है, एक फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा, ऐसे करके, वरना वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके एक फोर्स नीचे की तरफ तो एक फोर्स ऊपर की तरफ, और इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्योंकि यूं फोर्स लगाएगा, वो यूं फोर्स लगाएगा। अच्छा, अभी अगर इस पर मैं फोर्स इसकी डायरेक्शन बनाऊं तो क्या बनेगी, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स इस पर यूं लग रही हो, एक फोर्स इस पर यूं लग रही हो। अब ये क्लॉकवाइज मोशन करेगा, ये कॉइल जो हमने रखा हुआ है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको देना था आज की वीडियो में। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ये नहीं बनी है, आई थिंक 10 मिनट की या थोड़ी समथिंग ऊपर हुई होगी, 12-13 मिनट, बाकी ये वीडियो छोटी बनी है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो लेक्चर है वो आपको याद रहे। वैसे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस फॉर्मूले और चीज़ें बनाई हैं मैंने। अच्छा, याद रखना, टॉर्क का यूनिट तो आपको पता है क्या होता है, न्यूटन मीटर। न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर। द यूनिट्स ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, द ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, या द ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। जूल नहीं पढ़ना, जूल नहीं पढ़ा जाता कभी भी टॉर्क के यूनिट को। होता तो न्यूटन मीटर जूल ही है, लेकिन टॉर्क के यूनिट को जूल नहीं पढ़ा जाता है कभी भी। और अगर इसकी डायमेंशन देखें टॉर्क की, तो डायमेंशन टॉर्क की सेम आती है न्यूटन के मुकाबले में। जैसी जो डायमेंशन वर्क की आ रही होती है जूल, वही डायमेंशन न्यूटन मीटर टॉर्क की आ रही होती है। लेकिन फिर भी टॉर्क के यूनिट को जूल नहीं पढ़ते, टॉर्क के यूनिट को हमेशा न्यूटन मीटर पढ़ते हैं। पर नहीं बोल रहा हूँ, न्यूटन मीटर बोल रहा हूँ, लिख लो।
आखिरी पॉइंट लिख लो, SI यूनिट इज न्यूटन मीटर। ठीक है, और आपको तो अच्छी तरीके से पता है न्यूटन मीटर जूल होता है, लेकिन इसे पढ़ेंगे नहीं जूल। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने देने थे, जो भी बात मैंने करनी थी, वो मैंने यहाँ डिटेल में कर ली है। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा है जो रह गया हो, जो आपको नहीं समझ में आया हो, वो मुझसे पूछ लीजिएगा। डायपोल मूवमेंट का एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसी टॉपिक में, मैंने बता दिया था। डायपोल मूवमेंट का मतलब कि दो पोल हो। डाई का मतलब होता है दो, और पोल का मतलब होता है एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो डायपोल मूवमेंट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर बता दूँ, ये बी जो है आपके पास, ये बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, आई जो है वो करंट है, ए जो है वो एरिया है, कॉइल का एरिया, और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न है कॉइल पर। ये आखिरी चीज़ लिख लो, ये ज़रूर कंफ्यूज करेगी आप लोगों को। बी जो है वो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ए जो है वो एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का कितना एरिया आ रहा है वो है। अच्छा, आई जो है वो करंट ऑन कॉइल है आपके पास, ठीक है। और बाकी एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स, TURNS, टर्न्स इन कॉइल, ठीक है। बाकी कॉस थीटा जो है वो एंगल है आपके पास, वो आपको पता होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। ये मुझे एक बात याद आई, तो मैंने कहा ये भी लिखवा दूँ, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि बच्चा जब न्यूमेरिकल कर रहा हो तो उसको ये समझना है कि इधर ये ए क्या है, एन क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें।